मेरे प्यारों, एक और बहुत ही खास और रूहानी वीडियो में आपका खुश आमदीद है। मेरे अजीजों, आज का यह पैगाम आपकी पूरी सोच बदल देगा। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी उस मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हम गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज हमें नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि शायद अल्लाह ने हमारी नहीं सुनी, शायद हमारी दुआ रद्द हो गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो अधूरी दुआएं असल में कहां चली जाती हैं? आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अल्लाह की रहमत पर यकीन रखते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल अल्लाह का पैगाम को सब्सक्राइब करके इस खूबसूरत सफ़र का हिस्सा बने। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह के यहाँ कोई भी दुआ जाया नहीं होती। जब हम दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तीन चीज़ें करता है। या तो वो हमें फ़ौरन दे देता है, या वो हमसे कोई आने वाली बहुत बड़ी बला टाल देता है, लेकिन जो तीसरी सूरत है वह सबसे हैरान कर देने वाली है। वह हमारी उस दुआ को आखिरत के लिए जमा कर लेता है। जरा उस मंजर का तसव्वुर कीजिए जब कयामत के दिन इंसान अपने आमाल के साथ खड़ा होगा और उसे अचानक नेकियों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आएंगे। वह हैरान होकर पूछेगा, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की थी, ये पहाड़ कहां से आए? तब उसे बताया जाएगा, ये तेरी वो दुआएं हैं जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी, इन्हें हमने आज के लिए बचा कर रखा था। सुभान अल्लाह। उस वक्त इंसान के दिल में यह तमन्ना जागेगी कि काश दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और सब आज के लिए बच गई होती। रविवार की यह फुर्सत आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिसे आप अपनी हार समझ रहे थे वो तो असल में आपके आखिरत के बैंक में जमा होने वाला सबसे बड़ा मुनाफा था। हम दुनिया की छोटी छोटी चीजों के लिए रोते हैं। हम एक नौकरी, एक घर या किसी इंसान के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन अल्लाह हमारा मुकाम जन्नत में बुलंद करना चाहता है। वह जानता है कि यह दुनिया तो फानी है, वह हमें वो देना चाहता है जो कभी खत्म ना हो। अल्लाह का पैगाम आज आपको यह तसल्ली देने आया है कि आपकी एक सिसकी, आपका एक आंसू और आपकी हर वो दुआ जो आपको लगा कि अनसुनी कर दी गई, वह सब महफूज है। अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है। वह कभी आपका हाथ खाली नहीं लौटाता। अगर उसने दुनिया में नहीं दिया तो यकीन मानिए उसने आपके लिए इससे कहीं बेहतर कुछ सोच रखा है। अपनी उन दुआओं पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीखिए जो पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनका बदला जो अल्लाह देने वाला है वो आपकी सोच और आपकी कल्पना से भी बहुत बड़ा है। नाउम्मीदी के अंधेरे से बाहर निकलिए। आपका रब आपको देख रहा है और वह आपके लिए बेहतरीन फैसले कर रहा है। बस अपना भरोसा उस पर बनाए रखें। हम इंसान की फितरत है कि हम आज में जीते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे कल का मालिक है। कभी कभी हम अल्लाह से कोई चीज़ इतनी शिद्दत से मांगते हैं कि हमें लगता है कि अगर यह न मिली तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह हर वो चीज़ हमें दे देता जो हम मांगते तो आज हम कहाँ होते? हमारी बहुत सी दुआएं तो नादानी में मांगी गई होती हैं। हमें पता ही नहीं होता कि जिस चीज़ के लिए हम रो रहे हैं वो हमारे लिए जहर भी हो सकती है। अल्लाह का अपनी दुआओं को महफूज कर लेना उसकी नाराज़गी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत है। हदीस में आता है कि जब बंदा जन्नत में अपनी उन दुआओं का सवाब देखेगा जो दुनिया में पूरी नहीं हुई थी, तो वह हैरान रह जाएगा। वह देखेगा कि उसकी एक छोटी सी दुआ जिसके न मिलने पर उसने दुनिया में सब्र किया था, आज जन्नत के एक महल या एक ऊंचे दर्जे की सूरत में उसके सामने खड़ी है। तब उसे समझ आएगा कि अल्लाह ने उसे दुनिया की वो चीज़ क्यों नहीं दी थी, क्योंकि अल्लाह उसे कुछ ऐसा देना चाहता था जो कभी खत्म ना हो। रविवार की यह खामोशी आपको यह यकीन दिलाने के लिए काफ़ी है कि आपका कोई भी पल, कोई भी कोशिश और कोई भी सजदा जाया नहीं गया है। अगर आज आपकी जेब खाली है, आपका रिश्ता टूट गया है, या आपको वह मकाम नहीं मिला जिसके लिए आपने रातों की नींदें कुर्बान की थीं, तो यकीन मानिए अल्लाह ने उस सब का हिसाब एक ऐसे बैंक में जमा कर दिया है जहां न कभी चोरी हो सकती है और न ही कभी घाटा हो सकता है। अल्लाह के फैसले हमारे फैसलों से बेहतर होते हैं। वह कभी कभी हमें दुनिया में खाली हाथ इसलिए रखता है ताकि आखिरत में हमारे हाथ सवाब से भर जाएं। जरा सोचिए, उस खुदा की शान कितनी निराली है जो हमारी उन बातों को भी सुनता है जो हम अपनी जबान से कह नहीं पाते, और उन दुआओं को भी संभाल कर रखता है जिन्हें हम खुद भूल चुके होते हैं। आज से अपनी अधूरी दुआओं पर गम करना छोड़ दें। जब भी कोई दुआ पूरी ना हो तो मुस्कुराकर कहें, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इसे मेरे कल के लिए बचा कर रखा है।
यह यकीन ही आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना देगा, क्योंकि जिसके पास अल्लाह की रहमत का भरोसा है उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। अल्लाह का पैगाम आज हर उस शख्स के लिए है जो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा है। आप हारे नहीं हैं, बल्कि आपकी जीत का जश्न जन्नत में मनाया जाने वाला है। बस थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा और यकीन, और फिर आप देखेंगे कि अल्लाह के खजानों में आपके लिए क्या क्या छुपा है। जरा उस मंजर की गहराई को महसूस करें। जब दुनिया के बाजारों में आप कोई चीज खरीदने जाते हैं और आपके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, तो दुकानदार आपको वो चीज नहीं देता, लेकिन अल्लाह का मामला बिल्कुल अलग है। आप उसके पास टूटे हुए दिल और अधूरी दुआओं का खाली हाथ लेकर जाते हैं, तो वह उन खाली हाथों को अपनी रहमत से भर देता है। वह आपकी उन दुआओं को जो उसने दुनिया में पूरी नहीं की, एक अमानत की तरह संभाल कर रखता है। सोचिए, अल्लाह कितना करीम है। वह जानता है कि आज अगर उसने आपको वो चीज दे दी जिसे आप मांग रहे हैं, तो शायद आप उसकी याद से गाफिल हो जाएंगे। वह आपको दुनिया की एक छोटी सी खुशी देकर आपसे अपनी कुर्बत नहीं छीनना चाहता। वह चाहता है कि आप उसे पुकारते रहें, आप उससे मांगते रहें, क्योंकि उसे अपने बंदे का गिड़गिड़ाना, उसका बार बार या अल्लाह कहना इतना पसंद है कि वह आपकी दुआ को टाल देता है ताकि आप उसके और करीब आ सकें। अधूरी दुआओं का यह बैंक कोई मामूली चीज नहीं है। यहां आपकी एक एक आह का हिसाब है। यहां आपकी उन रातों का बदला है जब पूरी दुनिया सो रही थी और आप मुसल्ले पर बैठकर अपने रब से अपना हाल कह रहे थे। दुनिया के बैंक डूब सकते हैं, उनमें चोरी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के इस रूहानी बैंक में आपकी नेकियां और आपकी दुआएं दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हैं। वहां एक का बदला 10 और 10 का बदला 700 गुना तक मिलता है। रविवार की इस हसीन घड़ी में खुद को इस ख्याल से आजाद कर दें कि आप महरूम हैं। आप महरूम नहीं हैं, बल्कि आप तो मुस्तकिल मुनाफे के हकदार बन रहे हैं। जिस दिन पर्दा हटेगा और आपको अपनी इन अनसुनी दुआओं का हकीकत में बदला मिलेगा, उस दिन आप सजदे में गिर जाएंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी वो दुआएं दुनिया में कबूल नहीं की थी, क्योंकि आज जो तू मुझे दे रहा है उसके सामने दुनिया की हर चीज फीकी है। मेरे भाइयों, ये यकीन ही एक मोमिन की सबसे बड़ी दौलत है। जिसे अपनी अधूरी दुआओं पर भी शुक्र करना आ गया, उसे दुनिया का कोई गम कभी हरा नहीं सकता। वह जानता है कि उसका मालिक उसे कभी खाली नहीं छोड़ेगा। अगर हाथ खाली हैं, तो इसका मतलब है कि अल्लाह उनमें कुछ बहुत बड़ा और बहुत कीमती देने वाला है। जरा उस किसान की मिसाल पर गौर करें जो जमीन में बीज बोता है। वह बीज बोने के अगले ही दिन फसल काटने नहीं पहुंच जाता। वह इंतजार करता है, वह तपती धूप बर्दाश्त करता है, वह सींचता है और सब्र करता है। उसे यकीन होता है कि मिट्टी के अंदर जो बीज छुपा है वह जाया नहीं हुआ है, बल्कि वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। हमारी दुआएं भी उन बीजों की तरह हैं। जब हमें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तब अल्लाह की रहमत के साए में हमारी दुआएं परवान चढ़ रही होती हैं। अल्लाह का निज़ाम इतना अदल और इंसाफ वाला है कि वह एक परिंदे के परों की हरकत को भी बेकार नहीं जाने देता। तो फिर आपके दिल से निकली हुई उस तड़प को कैसे भूल जाएगा? दुनिया में लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उन्होंने आपसे क्या वादा किया था, लेकिन अल्लाह कभी अपना वादा नहीं भूलता। उसने कुरान में वादा किया है, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। अब कबूलियत का तरीका वह तय करता है, क्योंकि वह हकीम है, वह हिकमत वाला है। जरा सोचिए, अगर आज आपकी हर दुआ फौरन पूरी हो जाती, तो क्या आपके अंदर वह आजिजी, वह इंकिसारी और वह तड़प बाकी रहती जो आज है? अल्लाह कभी कभी दुआओं को रोककर हमें अपने दर का मुसाफिर बनाए रखता है, क्योंकि उसे हमारे हाथ अपनी तरफ उठे हुए देखना पसंद है। वह चाहता है कि हम दुनिया के हर दरवाजे से मायूस होकर सिर्फ उसके दरवाजे पर दस्तक दें। और यकीन मानिए, जो अल्लाह के दर पर आकर ठहर गया, उसकी तकदीर के बंद ताले खुलना शुरू हो जाते हैं। अधूरी दुआओं का यह खजाना कयामत के दिन आपके लिए ढाल बनेगा। जब गुनाहों का पलड़ा भारी होने लगेगा, तब ये महफूज दुआएं नेकियां बनकर आपके काम आएंगी। उस वक्त आप रो पड़ेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, मैं कितना नादान था कि दुनिया में इन दुआओं के न मिलने पर परेशान होता था, जबकि तूने तो मेरे लिए इतना बड़ा खजाना जमा कर रखा था। रविवार की यह दोपहर हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की दौड़ भाग में हम असली मंजिल को न भूलें। हमारी असली कामयाबी वह नहीं जो इस दुनिया में मिल जाए,
बल्कि असली कामयाबी वह है जो हमें जन्नत के करीब कर दे। आपकी हर वह दुआ जो दुनिया में पूरी नहीं हुई, वह आपको जन्नत के एक कदम और करीब ले जा रही है। जरा उस पल की कल्पना करें जब आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। आपको लगता है कि आसमान की छत गिर गई है और जमीन ने आपके पैर छोड़ दिए हैं। आप बार बार पुकारते हैं, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, लेकिन हालात नहीं बदलते। ऐसे में शैतान आपके कान में आकर फुसफुसाता है, देख तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, तू महरूम रह गया। लेकिन यही वो लम्हा है जहां एक मोमिन की पहचान होती है। हकीकत तो यह है कि जब आप पुकारते हैं तो अर्श का मालिक उसी पल आपकी पुकार का जवाब देता है। बस उस जवाब की सूरत अलग होती है। कभी कभी अल्लाह आपकी दुआ को इसलिए रोक लेता है क्योंकि वो आपकी आवाज को बार बार सुनना चाहता है। उसे अपने बंदे की वो आजिज़ी, वो रोना और वो तड़पना इतना प्यारा लगता है कि वो फरिश्तों से कहता है, मेरे इस बंदे की हाजत को अभी थोड़ा और थामे रखो, मुझे इसकी आवाज सुनने में बड़ी लज्जत मिल रही है। क्या आप सोच सकते हैं, आपकी वह दुआ जिसे आप नाकामी समझ रहे थे, वो तो अर्श पर अल्लाह की पसंद बनी हुई है। अधूरी दुआओं का यह सफर हमें सिखाता है कि हम अल्लाह के मुनीम नहीं हैं, हम उसके बंदे हैं। एक बंदे का काम सिर्फ मांगना है और मालिक का काम अपनी हिकमत से देना है। कभी आपने गौर किया है कि बचपन में आप जिन खिलौनों के लिए रोते थे, आज आप उन पर मुस्कुराते हैं क्योंकि आज आपको पता है कि वो आपके लिए बेकार थे। बिल्कुल वैसे ही जब हम जन्नत में अपनी इन अधूरी दुआओं का बैंक बैलेंस देखेंगे तो हम अपनी नादानी पर मुस्कुराएंगे और अल्लाह के फैसले पर कुर्बान जाएंगे। रविवार की यह दोपहर हमें खुद को टटोलने का मौका देती है। क्या हमारा यकीन सिर्फ हमारी पसंद की चीजें मिलने तक है, या हमारा यकीन उस जात पर है जो हमें हमारे नफ्स से भी ज्यादा जानती है? याद रखिए, जिस इंसान ने अपनी अधूरी दुआओं पर भी शुक्र करना सीख लिया, उसने कायनात का सबसे बड़ा राज पा लिया। उसे फिर कोई परेशानी तोड़ नहीं सकती क्योंकि उसे पता है कि उसका हर आंसू कीमती है और उसका हर सजदा महफूज है। अपनी दुआओं के इस बैंक को और भरिए, मांगते रहिए, क्योंकि मांगने में ही बंदगी की असली शान है। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है, बस वह हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो हमारी सोच से भी बड़ी और हसीन है। वह आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं, वह आपको वो देगा जो आपके लिए बेहतरीन है। कभी कभी हम इस बात पर उदास हो जाते हैं कि हमारी बरसों की दुआ का कोई नतीजा नहीं निकला। हमें लगता है कि शायद हम गुनहगार हैं, शायद अल्लाह हमसे नाराज है। लेकिन जरा सोचिए, अगर अल्लाह नाराज होता तो क्या वो आपको अपने सामने झुकने की तौफीक देता? क्या वो आपकी जबान पर अपना नाम आने देता? हकीकत तो यह है कि आपकी दुआ का कबूल न होना ही अल्लाह के आपसे राजी होने की सबसे बड़ी निशानी हो सकती है। अल्लाह ताला चाहता है कि आप उसे पुकारते रहें, क्योंकि जब आप मांगते हैं तो आप अपनी बेबसी और उसकी ताकत का इकरार करते हैं। यह इकरार अल्लाह को इतना पसंद है कि वह आपकी हाजत को मुलतवी कर देता है ताकि आपकी और उसकी ये गुफ्तगू, ये बातें जारी रहें। जिसे हम खाली हाथ समझते हैं, वो असल में अल्लाह की मोहब्बत का एक तरीका है। रविवार की इस शाम अपने दिल से ये बोझ हटा दीजिए कि आपकी दुआ बेकार गई। कायनात की कोई भी ताकत उस दुआ को नहीं मिटा सकती जो सच्चे दिल से अर्श की तरफ भेजी गई हो। वो सब अधूरी दुआओं के बैंक में आपके नाम से जमा है। जब कयामत की तपती धूप होगी, जब हर कोई अपनी नेकियां तलाश रहा होगा, तब आपकी यही अधूरी दुआएं आपके सिर पर साया बनकर आएंगी। उस वक्त आपको समझ आएगा कि अल्लाह ने दुनिया की छोटी सी खुशी छीनकर आपको आखिरत की कितनी बड़ी बादशाही अता कर दी है। इंसान की अक्ल महदूद है और अल्लाह का इल्म लामहदूद है। हम सिर्फ वो देख रहे हैं जो हमारे सामने है, वह देख रहा है जो हमारे नसीब में छुपा है। अपनी दुआओं पर यकीन रखें और उससे भी ज्यादा दुआ देने वाले पर यकीन रखें। वह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। अगर उसने आज आपको सब्र दिया है तो कल वह आपको अजर भी देगा। मेरे अजीजों, जरा उस गहराई के बारे में सोचिए जहां इंसान की जबान खामोश हो जाती है और सिर्फ दिल बोलता है। हम अक्सर 10 से 20 मिनट की इबादत के बाद थक जाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो रब जो हजारों सालों से पूरी कायनात को पाल रहा है, वो हमें खिलाते हुए, पिलाते हुए और हमारी सांसें चलाते हुए कभी नहीं थकता। अधूरी दुआओं का यह बैंक असल में हमारी रूह का वो सरमाया है जिसे हम अपनी नादानी में खालीपन समझ लेते हैं। इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है
कि वह फौरन सब कुछ चाहता है। उसे फौरन कामयाबी चाहिए, फौरन पैसा चाहिए और फौरन दुआ का जवाब चाहिए। लेकिन अल्लाह का निज़ाम फौरन पर नहीं बल्कि बेहतरीन वक्त पर चलता है। जब लोहा आग में तपता है तो उसे लगता है कि उसे जलाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में उसे फौलाद बनाया जा रहा होता है ताकि वह टूटे नहीं। आपकी जो दुआएं आज पेंडिंग दिख रही हैं वो असल में आपकी रूह को फौलाद बना रही हैं। वह आपको उस मकाम के काबिल बना रही हैं जहां पहुंचकर आप उस नेमत को संभाल सकें। जरा उस मां की ममता के बारे में सोचिए। अगर उसका छोटा बच्चा आग की लपट को हाथ लगाने की कोशिश करे क्योंकि वो उसे चमकती हुई और खूबसूरत दिख रही है, तो क्या मां उसे हाथ लगाने देगी? बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, शायद अपनी मां से नाराज भी हो जाएगा, लेकिन मां कभी उसे वो आग छूने नहीं देगी। हम अल्लाह के सामने उस नादान बच्चे की तरह हैं। हम जिसे नूर समझकर मांग रहे हैं, अल्लाह जानता है कि वो हमारे लिए नार है। अल्लाह का हमारी दुआ को टाल देना उसकी बेरुखी नहीं बल्कि उसकी हिफाजत है। रविवार की यह फुर्सत आपको यह पैगाम देती है कि आप अपने रब के साथ अपने रिश्ते को लेन देन का रिश्ता न बनाएं। यह रिश्ता मोहब्बत और समर्पण का होना चाहिए। जब आप यह कहना सीख जाते हैं कि या अल्लाह, अगर तूने मेरी दुआ पूरी कर दी तो ये तेरा करम है और अगर नहीं की तो ये तेरी हिकमत है, तो फिर आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाते हैं। फिर कोई मायूसी आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि आपका वकील, आपका हाफिज और आपका निगहबान खुद रब्बुल आलमीन है। अधूरी दुआओं के इस बैंक में जो सबसे कीमती चीज जमा होती है वो है आपका सब्र। और अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जरा सोचिए, जिसके साथ खुद कायनात का मालिक हो, उसे किसी और चीज की कमी कैसे हो सकती है? आपकी वो दुआएं जो दुनिया की भीड़ में गुम हो गई, वो अर्श के सन्नाटे में गूंज रही हैं। वो फरिश्तों के रजिस्टरों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी हैं। मेरे भाइयों, जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। एक यह कि आप हर चीज के लिए रोते रहें और शिकायत करते रहें। दूसरा यह कि आप अल्लाह के हर फैसले में खूबसूरती तलाशें। आज की यह रात और कल का नया सूरज आपको यह मौका दे रहा है कि आप अपनी सोच बदलें। जो मिला है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें और जो नहीं मिला उस पर सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि जो नहीं मिला उसका बदला अल्लाह खुद बनेगा। जरा उस मुसाफिर के बारे में सोचिए जो तपते हुए रेगिस्तान में प्यास से बेहाल है। उसे दूर से रेत चमकती हुई नजर आती है और वह उसे पानी समझकर उसकी तरफ भागता है, लेकिन करीब पहुंचने पर उसे सिर्फ मायूसी मिलती है। दुनिया की ये चमक धमक, ये लालच और ये आर्जी खुशियां भी उस शराब की तरह हैं। हम इनके पीछे भागते हैं यह सोचकर कि इनमें सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून तो सिर्फ उस जात के पास है जिसने हमें पैदा किया है। रविवार की यह फुर्सत हमें याद दिलाती है कि हम दुनिया के मुसाफिर हैं और मुसाफिर कभी रास्तों की मुश्किलों से दिल नहीं छोटा करते, क्योंकि उनकी नजर मंजिल पर होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि इतनी इबादत के बाद भी आजमाइश क्यों? मेरे भाई, याद रखिए कि सबसे कड़े इम्तिहान सबसे बेहतरीन तालिबे इल्म स्टूडेंट्स के ही लिए जाते हैं। अंबिया ए किराम की जिंदगियों को देखिए, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफें दी गईं, सबसे ज्यादा आजमाया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बरसों की बीमारी दी गई। क्या अल्लाह उनसे प्यार नहीं करता था? बेशक करता था, लेकिन उन आजमाइशों के जरिए अल्लाह उन्हें पूरी इंसानियत के लिए मिसाल बना रहा था। आपकी आजमाइश भी आपको एक मिसाल बनाने के लिए है, आपको तोड़ने के लिए नहीं। किस्मत का शिकवा करने वालों, एक बार अपनी सांसों पर गौर करो। हर आती जाती सांस अल्लाह का एक तोहफा है। अगर वह एक पल के लिए भी यह सिलसिला रोक दे तो कायनात की कोई ताकत हमें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। जब वह बिना मांगे हमें सांसें दे रहा है तो क्या वह मांगने पर हमें हमारी जरूरतें अता नहीं करेगा? बस हम उसकी हिकमत को नहीं समझ पाते। वह कभी दरवाजा बंद करता है ताकि हम खिड़की से झांकना सीखें। वह कभी जमीन छीन लेता है ताकि हम आसमान की तरफ देखना सीखें। उसका हर ना असल में किसी बेहतर हाँ की तैयारी होता है। इस रविवार को अपनी रूह की सफाई का जरिया बनाइए। अपने दिल से उन तमाम शिकायतों को निकाल फेंकिए जो आपने तकदीर से कर रखी हैं। जब आप अपनी तकदीर से राजी हो जाते हैं तो आपकी तकदीर भी आपसे राजी हो जाती है। फिर आप जो भी कदम उठाते हैं अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। फिर मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आपको पता होता है
कि आपका हाफिज और निगहबान अल्लाह है और जिसकी रखवाली खुद खुदा करे उसे दुनिया का कोई तूफान नहीं डुबो सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह का पैगाम उम्मीद का पैगाम है। आज का ये दिन गुजर जाएगा, कल का सूरज नई उम्मीदें लेकर आएगा। अपनी इबादत में वो झोंक और शौक पैदा करें कि आपकी हर दुआ अर्श को हिला दे। जब आप सजदे में गिरें तो ये भूल जाएं कि आप कहाँ हैं, बस ये याद रखें कि आप किसके सामने हैं। उस लम्हे में जो रूहानी ताकत आपको मिलेगी वो आपको दुनिया के हर डर और हर गम से आज़ाद कर देगी। याद रखिए, आप खुदा के बंदे हैं और खुदा के बंदे कभी बेसहारा नहीं। आज का यह सफ़र हमें उस मुकाम पर ले आया है जहां हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारी कोई भी पुकार जया नहीं गई है। जब आप इस वीडियो को ख़त्म करके अपने काम में लगेंगे तो दिल में यह अटूट यकीन रखिएगा कि आपके अधूरी दुआओं के बैंक का बैलेंस इतना ज़्यादा है कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। रविवार की इस रूहानी महफिल को अब हम एक मुकम्मल मोड़ की तरफ ले चलते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदे पर उसकी हैसियत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आज आपके पास वो चीज़ नहीं है जिसे आप चाहते थे, तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपके लिए वो चीज़ तैयार कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अधूरी दुआएं क़यामत के दिन आपके लिए नूर बनकर चमकेंगी और जन्नत के ऊंचे मकामों का रास्ता खोलेंगी। आज रात जब आप सोएं तो दिल से हर गिला शिकवा निकाल दें, अपनी तकदीर से सुलह कर लें, क्योंकि आपका रब आपसे बहुत मोहब्बत करता है। वह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वह आपको कभी अकेला और बेसहारा नहीं छोड़ेगा। जाने से पहले मैं बस यही कहूँगा कि अगर अधूरी दुआओं के इस बैंक वाले पैगाम ने आपके दिल को सुकून पहुँचाया है तो इसे सदका ए जारिया समझकर दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई बात किसी टूटते हुए दिल को फिर से जोड़ दे और उसे अल्लाह पर भरोसा करना सिखा दे। अल्लाह का पैगाम चैनल का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि रूहानियत का यह नूरानी सिलसिला कभी ना टूटे। अल्लाह हम सबको अपने फैसलों पर राजी रहने की तौफीक दे, हमारे घरों में बरकत अता फरमाए और हमारी तमाम अधूरी दुआओं को आखिरत में हमारे लिए बेहतरीन जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।